एक नए स्ट्रेटजी में आपका स्वागत है। स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मिनट इजी। अब जैसे 1 मिनट, अब देखिए मैंने लिखा कितना है पहले वो भी एक बार देख लीजिए तो आपको ढूंढने में आसानी होगा। 1 मिनट ES बस लिखा, EA लिखा, बस इतना लिखने के बाद आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है सामने, ये वाला बुल ट्रेडिंग द्वारा बनाया गया है 1 मिनट इजी स्कैल्पिंग। हम इसको अपने चार्ट पर लगा लेंगे। आप जैसे इसको अपने चार्ट पे लगाते हैं तो अब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और छान देता हूँ, चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएगा। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे जो हल लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से रखेंगे, माफ़ कीजिए इसको रखेंगे, लेकिन ATR शॉर्ट, ATR जो ये दो चीज़ है, कौन सा शॉर्ट स्टॉप लॉस, ATR शॉर्ट स्टॉप लॉस, ATR लॉन्ग स्टॉप लॉस, इस दोनों को अनचेक करके रखना है। ठीक है, बस इतना ही करेंगे तो काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। देखिए, एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है कि मार्केट जिस प्रकार से आपको यहाँ पे विभिन्न विभिन्न खेल दिखाता है, बहुत अद्भुत होता है, बहुत ज़्यादा अद्भुत होता है। तो काम कैसे कैसे करना है, इन सब चीज़ों को एक एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हल है वो आपको दो रंगों में दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन का मतलब जब मार्केट ऊपर चढ़ता है और रेड का मतलब जब मार्केट नीचे आता है। लेकिन वो कौन सा पल होगा जिसमें हमें एंट्री करना है और जहाँ से हमें एग्जिट करना है, या फिर हमारा टारगेट, हमारा स्टॉप लॉस, बाकी सब चीज़ों की मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे जब ये मार्केट इस प्रकार का रेड बना हुआ है, ठीक है, ये रेड बना होने के बाद जिस वक्त ये क्रॉस करेगा इस लाइन को यहाँ पर, और क्रॉस करने के बाद ये जब साथ में आपको ये हरा कलर भी दिखेगा, ठीक है, हरा कलर दिखने के बाद कई बार होता है कि ये हरा कलर नहीं होता, ये लाल कलर का होता है, कभी बार होता है ये, या पीला कलर का होता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सी चीज़ होगी, जब ये हरा कलर होगा। हरा कलर का मतलब ही ये डिनोट करेगा कि भाई मार्केट यहाँ से भी बुलिश हो रहा है। यहाँ पे तीन कलर है, एक ग्रीन, एक येलो और एक रेड। तो जब एक ग्रीन कलर आपको इस रेड लाइन को क्रॉस करता हुआ दिखेगा तो ये समझ में आना पड़ेगा हमें कि ये हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये एक एंट्री पॉइंट है और इसका जो लास्ट स्विंग है, ये स्विंग है लास्ट, ये वाला कैंडल पे नहीं, लास्ट स्विंग हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब यहाँ से हम मार्केट को होल्ड करेंगे कब तक, जब तक फिर से कोई कैंडल, एक फिर से यहाँ पे जैसे ग्रीन चल रहा है, ग्रीन के बाद कोई रेड कैंडल यहाँ पे प्राइस एक्शन ना बनाए। जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस एक्शन बना है रेड कलर का। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। अब ये हो गया है कॉल साइड का। बात करेंगे पुट साइड का। तो पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो जब ये ग्रीन कलर को कोई रेड कैंडल इस प्रकार से क्रॉस करेगा तो वो हमारे लिए बेरिश काम करने लगेगा। हमारी एंट्री बिल्कुल यहीं से होगी और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा तो इसका जो लास्ट स्विंग है, अभी ये लास्ट स्विंग यहाँ पे है, उस हिसाब से हम इस पर काम करेंगे। अब देखिए थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर से यहाँ पे ग्रीन बना है, फिर से यहाँ पे दोबारा आपके लिए एंट्री संभव है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। कभी कभी होता है ऐसा कि जब ये क्रॉस हो रहा है तो हर बार ये ग्रीन नहीं होता, ऐसा भी होता है कभी आपको ये येलो कलर का भी दिख सकता है, बाद में आपको ये परिवर्तित होकर ग्रीन दिखाई देता है, ऐसा कभी कभी होता है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये रेड कलर है, ठीक है, ये बड़ा जेन्युइन है। तो जैसे ये रेड कलर आता है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ मार्केट यहाँ से बेयरिश होने वाला है, तो आप यहाँ से एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। मैं आपको इसके साथ आपको इसी में इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो आपके लिए बहुत शानदार तरीके से काम कर सकता है। वो क्या है उसको एक बार समझिए। देखिए, जब मार्केट मान लीजिए ग्रीन कलर में चल रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कलर में चल रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, मार्केट लास्ट स्विंग को तोड़ दे, तब जाके आप एंट्री ले सकते हैं। मतलब पूरी प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तब जाके हम वहाँ पर पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। जैसे ग्रीन साइड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, हम यहाँ से नहीं एंट्री करेंगे। लास्ट स्विंग कौन कौन सा स्विंग है, अब देखेंगे ये एक स्विंग बना, फिर यहाँ पर एक स्विंग बना, यहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है वो स्विंग है। इसको जब मार्केट तोड़ देगा तब ये
बना, मार्केट ऊपर गया, फिर और एक बनता है यहाँ पे, लास्ट को तोड़ा नहीं, तो अब ये हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री नहीं करेंगे। फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे एक स्विंग और एक बना यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऊपर गया नीचे आया, एक स्विंग बना, ऊपर गया नीचे आया, एक स्विंग बना, फिर यहाँ से यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो कंटिन्यूसली जब आप ब्रेक डाउन देखेंगे तो इस जगह से आपको फिर एक ब्रेक डाउन दिख रहा है, तो यहाँ पर फिर आप एक नए एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। साथ में इंडिकेटर का साथ तो है ही, इसी तरीके से कॉल साइड में भी काम होगा। अच्छा, लाइव में अगर आप देखेंगे तो ये लाइव चल रहा है मार्केट, ठीक है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से, अब देखिए यहाँ से रेड हुआ, रेड होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब ये ग्रीन यहाँ से होकर ऊपर जाएगा तब समझ जाइएगा कि मार्केट में अभी एक बुलिशनेस आने वाला है। उससे पहले तक यहाँ पर कोई बुलिशनेस का साइन नहीं है। आप देखिए तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सिंबल तो आया, पर यहाँ पे मार्केट ग्रीन नहीं हुआ, मार्केट अभी भी रेड है, अभी भी रेड चल रहा है। तो हो सकता है मार्केट आगे आने वाले समय भी और रेड रहेगा। इस जगह को अगर आप देखेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे ग्रीन बन चुका है लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ ग्रीन में। जैसे यहाँ पर देखिए ये ग्रीन बना, अगला कैंडल ग्रीन बना, फिर यहाँ पे येलो बनना शुरू हो गया। यहाँ पे येलो जो होता है वो मार्केट के साइडवेज को दर्शाता है। तो जैसे ही यहाँ पे येलो बना और यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान भी नहीं करेंगे। और फिर मार्केट दोबारा थोड़ा नीचे आता है, फिर से येलो बना रहता है, ये फिर से येलो बना हुआ है, तो ऐसे समय पे हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ग्रीन होता तो यहाँ पे ज़रूर आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। अगर ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि रेड के ऊपर ग्रीन जा रहा है, तो हमारे लिए अभी एंट्री हो जाएगा। और इस जिस आपका जो लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग यहाँ पे है, ये नीचे आपका यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बात याद रखिए, ऐसे स्ट्रेटेजी में हमेशा नंबर्स को गिन के आना चाहिए। नंबर्स को गिन के आने का मतलब क्या है, आप कितने एंट्री करने वाले हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कितने सारे ट्रेड्स लेंगे इस स्ट्रेटजी पे पर्टिकुलर, 1 2 3 4 5 पहले तय करके आइए। अगर कम से कम रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में आप ऐसे स्ट्रेटजी को अगर दिन भर अगर आप सोचेंगे मैं इसको बना के रखूँगा तो थोड़ा गड़बड़ वहाँ पे हो जाएगा। तो पहले आपको ये सोच के आना है कि मेरा कैपिटल कितना है, उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट अगर इतना हो जाता है इस स्ट्रेटजी के द्वारा, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपका 10,000 रुपये आप डिप्लॉय कर रहे हैं, अगर आपका 500 से लेके 1000 रुपये तक भी आ जाता है, मतलब 10% की बात कर रहा हूँ, या 500 से 700 भी आ जाता है, 5-7% मिल जाता, तो आपको दोबारा फिर से इस स्ट्रेटजी में री एंटर करने की ज़रूरत है ही नहीं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।